ये नजरें जमीन के नीचे देखेंगी खजाने, फिर ये नजरें फरिश्तों को जागती आंखों से देखेंगी, फिर ये नजरें जिन्नात को इसी नजरों से देखेंगी, फिर ये नजरें अनोखा निजाम देखती हैं। नमाज में नजरों में मेहनत करेगा, नजरों पे मेहनत करेगा, नमाज में नजरों पे मेहनत करेगा, उसकी नजरें नहीं भटकेंगी। वो नमाज के बाद खुद नमाज में अनोखे जलवे देखेगा। तो मैं जो नमाज में नजरों पे मेहनत करके उसका दवाम पाले, इस्तेहकाम पाले, उसका इस्तेहजार पाले, उसमें कामिलियत पाले, फिर वो नमाज में नमाज की हर हर्फ का जवाब कानों से अल्लाह से सुनेगा खुद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब बंदा कहता है तो आवाज आती है अर्श से, हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। एक दरवेश थे, वो नमाज में पढ़ते पढ़ते एक दफा ठहर गए, बहुत देर कर दी। हजरत क्या हुआ? फरमाया आज जवाब नहीं आ रहा था, एक आयत का जवाब सुनता हूँ तो अगली पढ़ता हूँ, नहीं सुनता तो मैं समझता हूँ मेरे मुंह पे मार दी। तो पूछा हजरत उसकी वजह क्या बनी? कहा नमाज में एक दफा नजर मेरी भटक गई थी, उसकी सजा में अल्लाह ने मुझे जवाब नहीं। अल्लाह जागते रहें, बड़ा अहम मजमून है, देखते रहें, बहुत अहम चीज है। आप सुलूक की, रूहानियत की, तरीकत की मनाजिल तय करने आए हैं। चुने हुए लोग हैं अपने इलाकों में, अपने मुल्कों में, अपने शहरों में, अपने वतन में चुने हुए लोग हैं। आपको अल्लाह चुना है, इंतखाब किया है। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा। ख्याल करना, नमाज पे जो नजरों पे मेहनत करेगा उसको नमाज से बाहर नजरों की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खुद मदद होगी, खुद तौफीक होगी, खुद रहमत मिलेगी। उसे नमाज के बाहर मददों पे, नजरों पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक तो दरवेश के खादिम थे, वो खाना उठा के जा रहे थे, खाना उठा के, तो खाना थोड़ा सा गिरा, उनके कपड़े भर गए खादिम के। हजरत दूर से देख रहे थे, हजरत फरमान लगे, ओहो लगता है तू नमाज पे मेहनत नहीं करता। नमाज पे नजरों पे मेहनत करनी है, फिर ये नजरें दीदार करेंगी, फिर इन नजरों के अंदर इश्तियाक होगा, फिर इन नजरों के अंदर अल्लाह की रात की तवज्जो होगी, फिर ये नजरें जमीन के नीचे देखेंगी खजाने, फिर ये नजरें फरिश्तों को जागती आंखों से देखेंगी, फिर ये नजरें जिन्नात को इसी नजरों से देखेंगी, फिर ये नजरें अनोखा निजाम देखती हैं। इमाम आजम ने अल्लाह पाक से आखिर दुआ की, या अल्लाह मुझसे कश्फ की नजर ले ले कि गुस्ल के पानी में, वुजू के पानी में उस बंदे के गुनाह देख लेते थे कि गुस्ल के और वुजू के पानी। जब नजरों पे मेहनत, इन आंखों की नजरों पे मेहनत करते हैं, तब जाके दिल की आंखें खुलती हैं। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है मजजूब, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है मजजूब, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई। पहले लोगों की नजरों से गिरना पड़ता है। लोग ताने देंगे, कहाँ तस्बीह खाना आप करीम में चला गया, कहाँ क्या मिला, क्या पाया। लोग ताने देंगे और अपनी नजरों से गिरा देंगे। सारी दुनिया, सारी मखलूक की नजरों से गिर जा, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है मजजूब, अब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। अपनी नजरों पे मेहनत करे। छोटा सा लफ्ज है और मेहनत कोई ज्यादा नहीं करनी पड़ती, छोटी थोड़ी सी मेहनत है, पर इस मेहनत का जो सिला मिलता है और इस मेहनत का जो अल्लाह की बारगाह में निजाम बनता है, अजब मिलता है। इंसानी अक्ल सुन समझ ही नहीं सकती कि इस पे मिलता क्या है। नजरों पे मेहनत। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वुजू फरमा रहे थे, एक आदमी आया तो नदी बह रही थी, उनसे पहले वुजू करने लगा। ख्याल आया कि ये मेरा बहा हुआ पानी अल्लाह के वली की तरफ जाएगा, मैं इनकी तरफ ऐसा इधर बैठ जाऊं कि इनका बहा हुआ पानी वुजू वाला वो मेरी तरफ आए। बस ये अदब किया, बस ये अदब किया, और इस अदब पे वुजू हो गया। इमाम साहब भी चले गए, ये भी चला गया, लेकिन इसके ऊपर अल्लाह ने एक चीज खोली, एकदम नजरों के पर्दे हट गए। ला तुदरिकुहुल अब्सार वहुवा
यदरिकुल अब्सार। हाँ, और जब इसका वक्त अखीर आया, दुनिया से चला गया, किसी ने पूछा क्या बना, कि अल्लाह को मेरी वो अदब पसंद आई। अल्लाह ने कहा तूने मेरे दोस्त का अदब किया था, मैंने तुझे उसी वक्त बख्श दिया था। बाज लम्हे ऐसे होते हैं, बस उन लम्हों में फैसले हो जाते हैं। बाज लम्हे ऐसे होते हैं, उन लम्हों में फैसले हो जाते हैं। बाज घड़ियां ऐसी होती हैं, उन घड़ियों में फैसले हो जाते हैं। बाज लम्हे ऐसे होते हैं, बाज घड़ियां ऐसी होती हैं, उन्हें फैसले हो जाते हैं। ये जो नमाज के औकात में, नमाज के अंदर नजरों पे तवज्जो करने की घड़ियां और लम्हात है ना, बस ये फैसले करवा रहे हैं, ये फैसले करवा रहे हैं। सच कहता हूं, फैसले करवाते हैं। जो कश्फ चाहता है ना, कश्फ चाहता है, और जो कश्फ सुदूर चाहता है, कश्फुल कुबूर चाहता है, कश्फुल विरा चाहता है, कश्फुल मलाइका चाहता है, कश्फ जिन्नात चाहता है, और जो कश्फ की दुनिया कायनात में चाहता है, उसके सामने कायनात खुल जाएगी। नमाज में नजरों पे मेहनत करें। छोटा सा राज बताया मैंने, नमाज में नजरों पे मेहनत करें, ये करनी पड़ेगी। और अगर किसी को देखो कि नमाज में उसकी नजर कभी इधर है कभी उधर है, ख्याल करना, उसके बारे में बदगुमान न करना, नजरों पे मश्क करें, मेहनत करें कि मेरी नमाज की नजरें कहाँ हों। छोटा सा अमल है, बहुत ताकतवर अमल है। छोटा सा अमल है, बहुत सेहतमंद अमल है। छोटा सा अमल है, बहुत कायनात है इसमें। मुझे एक साहब कहने लगे कि आपने नजरों पे, नमाज पे नजरों की मश्क मुझे बताई। गौर से सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात बताई उसने। मुझसे कहने लगे मेहनत कर 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 के हड्डियां मेरी गल गईं। दिन रात रोजी रोटी कारोबार, दिन रात दिन रात दिन रात। जब से नमाज में नजरों पे मश्क की है, रोजी ऐसे खुली है जैसे कि उसने फिर अपना बताया, जिम्मेदारा करता था ना, करे जैसे मोगे के ऊपर ना ढकना उठाओ और पानी जोर से आता है। नहर का ना वो ढकना होता है पानी लगाने में, जैसे ऐसे आता है, ऐसी काम शुरू हो गया। मुझे कहने लगा नजरों का रोजी से ताल्लुक है। मैंने कहा 99% है, रोजी से ताल्लुक है। और नजरों का याददाश्त और हाफजे के साथ बड़ा ताल्लुक है, मेमोरी के साथ, याददाश्त और हाफजों के साथ बड़ा ताल्लुक है। उसका हाफजा बहुत तेज होगा। और नजरों का आखिरी वक्त में कलमे के साथ बड़ा ताल्लुक है, बड़ा ताल्लुक है, बहुत ताल्लुक है। अजीब चीज है, ऐसे छोटी सी चीज, बज़ाहिर मामूली सी चीज, छोटी सी चीज, बज़ाहिर मामूली चीज, लेकिन इंसान सोचे, बज़ाहिर तो मामूली चीज, आज तक सोचा ही नहीं था। हाँ सुना था, सोचा नहीं था इतना गहरा, और इतने उसके कमालात, फवायद, बरकत, तासीरात। रोजी का इसके साथ बड़ा ताल्लुक है, रोजी की वुसअत का साथ बड़ा ताल्लुक है, रोजी की फरावानी, रिस्क की फरावानी, इसका गहरा ताल्लुक है, इसका गहरा ताल्लुक। तो अपनी नजरों पे मेहनत करें नमाज के दौरान।